और आपको किस तरह से, अगर आपको कुछ चीज़ आती है तो आप नए तरीके से उसमें क्या इनोवेट, यानी उसमें क्या और अच्छा कर आप एक अपना स्वयं का कोई, जिससे कि आपको रोजगार मिल सके, आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके, इससे संबंधित आपको एक कोई स्किल आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और आपने स्टार्टअप प्रोग्राम्स के बारे में जो कुछ सालों से चल रहा है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी पूंजी है या कोई स्किल है, आप अपने दोस्तों का कोई ग्रुप बना लें और कोई नई चीज़ शुरू कर दें। जैसे कोरोना टाइम में बहुत जो घर पे बैठी महिलाएं थी उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश में या किसी को पता भी नहीं था कि हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के अलावा भी मास्क का कोई यूज़ हो सकता है। शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो सब अंदर बैठे थे, मास्क नहीं थे। धीरे धीरे देखो आप हर व्यक्ति के पास मास्क हो गया। ये स्टार्टअप टाइप की ही चीज़ है। दूसरी चीज़, लोग लड़कियों को या महिलाओं को या इवन लड़कों को खाना अच्छा बनाना आता है तो आजकल वो टिफ़िन सिस्टम शुरू कर देती हैं। टिफ़िन के अलावा, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फ़ोन है वो जानते हैं, तो आप उसे डिफरेंट माध्यमों से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया कि कहाँ क्या मिल रहा है, लोगों को ऐड कर लिया। और इसी तरह से यहाँ पर कोई भी इस तरह की स्किल है, जैसे अलवर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एनसीआर में आता है, भिवाड़ी है, तो आपके पास अगर आप एक ग्रुप बना लें और साथ के साथ आपको बड़े आसान टर्म्स पर आपको शायद लोन भी मिल जाएगा। इसमें छोटे मोटे लोन्स होते हैं 25 लाख तक दे रही है। हाँ, 25 लाख तक। आप कितने छोटे, 18 साल से शायद बड़े बच्चे को भी मिल जाएगा। 25 लाख एक बड़ा अमाउंट है कुछ भी नया शुरू करने के लिए, छोटी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए। आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वाला या एप्पल वाला, इन लोगों ने अपना काम स्टार्टअप की तरह ही एक गैरेज से शुरू किया था। तो इस तरह से आप भी कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत बड़े मौके हैं आपके लिए। यहाँ पर हमारी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सी संभावनाएं हैं अलवर में। और अलवर को अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था, इंडस्ट्रियली एमआई क्षेत्र को दोबारा से डेवलप करने का है। तो आप लोग यंग लोग हैं, अभी टाइम है, कुछ नई चीज़ सीखिए। पढ़ाई भी अपनी जगह पर, जो स्किल्स है उसे आप किसी प्रौद्योगिकी एंटरप्रेन्योरशिप में बदल दीजिए उस चीज़ को। रिस्क लेना सीखिए और काम करिए। ये नहीं करिए अरे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दोस्तों से मिलो और नई स्किल्स सीखो। वो फाइनेंशियल हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, और किसी तरह का भी आपको कपड़े पसंद है, बुटीक टाइप खोल लो, एक बड़ा इंडस्ट्री हो सकती है। क्योंकि ये सब एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। आपके फैमिली में कोई जूते बनाना ट्रेडिशनली जानता है, उसमें नई टेक्नोलॉजी लगाओ। आप देखोगे एनसीआर में कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, दिल्ली में ही, वो जो थोड़ी दिल्ली से अब बाहर भी शिफ्ट हो गई, जो टोटली आपका लेदर प्रोड्यूस किए हुए बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते सिर्फ विदेशों में जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट ही होता है। तो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट प्लस हमारे देश में ही कंज्यूम करने के लिए आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक आइडिया की और उस आइडिया को अपनी रियल लाइफ में लगाने की। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप ये प्रोग्राम जो है आपको अच्छी तरह से आप इससे बेनिफिट्स लें और इस चीज़ को समझें। और सर और आपके मैडम, ये सब लोग बहुत ही साउंड है इन चीज़ों में, और मैं चाहूँगी कि आप इसमें अपना ही कुछ स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को बुलाया। थैंक यू मैम फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड मोटिवेशनल लेक्चर। और मैं मैडम आपके इजाज़त से इस प्रशिक्षण या कार्यशाला को मैं स्टार्ट कर दूं। वैसे इनको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखिए, ये जो मैं इनफॉर्मली यानी फॉर्मली मैं स्टार्ट करता हूँ आपका, कि राजस्थान सरकार ने ये स्पेशल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत में जो पूरे 32 ज़िले राजस्थान में से सिलेक्ट किए हैं, और 32 ज़िले में से केवल हमारे 32 कॉलेज का सिलेक्शन है।
पूरे अलवर ज़िले में 20 राजकीय महाविद्यालय हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 4 राजकीय महाविद्यालय हैं, इसके अलावा 175 प्राइवेट कॉलेजेज हैं। उन सब में हमारे कॉलेज को हमारी कॉलेज की क्षमताएं या के स्टाफ प्राचार्य की खूबियों को देखते हुए हमारे कॉलेज का चयन किया गया और चयन के तहत में हमको ये कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर मिला। तो मैं सबसे पहले तो प्राचार्य महोदय को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये कार्यक्रम दिलवाया और उसके लिए एफर्ट्स किया और इसमें ये चीज़ है। ये हमारा जो आज जो इंक्यूबेशन सेल है, यानी कि हर कॉलेज में एक मेंटरशिप के द्वारा एक सेल स्थापित किया है। उस सेल का मैं मयंक सर एंड राजेंद्र सर 3 इस सेल के मेंबर्स हैं। वो 3 सेल का काम है आपको टाइम टू टाइम पे इस तरह की जानकारी देना, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको दूर करना, ये सारा का सारा काम इसके अंतर्गत होगा। नेक्स्ट एक में जैसे कि राजस्थान का आई स्टार्ट प्रोग्रामशिप क्या है, मैंने आपको बताया, जैसा कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो IT डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है। और इसके बाद में क्या इनका मकसद है कि कुछ नया कुछ करके बच्चे आएँ, उसमें नई जॉब क्रिएट करें, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो और राजस्थान के अंदर में और किसी चीज़ की सहायता लेके इन्वेस्टमेंट का फ्लो स्टार्ट करें। तो इसके द्वारा जो है इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई परमिशन या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ से लाइसेंस लो, यहाँ से परमिशन लो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का राज्य सरकार ने ये किया है। और मैं आपको बता दूँ कि जो स्टार्टअप के लिए भामाशाह के स्टार्टअप प्रमोशन के लिए राजस्थान ने इस साल बजट रखा है 500 करोड़ का। आप अंदाजा लगाइए, कोई नया प्रोग्राम है उसमें 500 करोड़ का राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है इसके लिए। तो सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है और IT के द्वारा सारे बच्चों में ये मैसेज देने का कोशिश कर रही है। और उसके बाद में कोई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो अप टू 100 करोड़ और 50 करोड़ तक को ये सब मिल सकता है। और इंडिविजुअल को फंडिंग के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए पर स्टार्टअप का, यानी कि उन्होंने पैसा रखने का प्रावधान का। सरकार को लगेगा इस स्टार्टअप के अंदर सरकार फंडिंग कर रही है, आपको कोई 0 इंटरेस्ट है, अब उसका पेमेंट है वो 2 या 3 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद में देना है। तो ये इसके अंदर मोटी बात ये है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो हमारे यहाँ पे जो इंक्यूबेटर सेल का जो काम है वो एक सेंट्रलाइज, यानी पूरे जिले की सेंट्रलाइज ये सेल है। सारे राजकीय महाविद्यालय, प्राइवेट कॉलेज के जो महाविद्यालय अपने छात्रों को इस सेल के द्वारा एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप और उसके लिए वो काम कर सकती है, उनको गेन कर सकती है। उसमें रैपिड इंटरेक्शन साइकिल है, फंड रेजिंग प्रिपरेशन है, सब कुछ इस सेल के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो आई स्टार्ट प्रोग्राम की जो बेसिक बात है मैंने बताया, इसको अंदर इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप और रजिस्ट्रेशन, चैलेंज फॉर द चेंज रजिस्ट्रेशन एंड अवार्ड्स एंड इनिशिएटिव, इन्हीं को मैं आप लोगों को धीरे धीरे करेंगे। आई स्टार्ट में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में सबसे बात है कि जो इंक्यूबेशन सेल है, तो ये हमारे ज़िले में इस महाविद्यालय में ये सेल की स्थापना आज इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही है। इसमें कोऑर्डिनेटर एंड मेंटर के रूप में मैंने आपको बताया कि नियुक्त कर दिया गया है प्राचार्य के माध्यम, प्राचार्य महोदय के द्वारा। इसका जो उद्देश्य जो है जो उसमें दे रखा है, स्वयं रोजगार को बढ़ावा देना नवीन आइडिया के साथ में। मैडम मैं आपको यहाँ पे अभी इससे पहले मैं वैसे ही बात कर रहा था, बच्चों ने 4 बहुत बेहतरीन आइडिया दिए। एक बच्चे ने दिया, अमनदीप ने, उसने कहा कि सर लेबर की प्रॉब्लम होता है, अनऑर्गेनाइज है, लेबर कहाँ मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। उसके ऊपर उसने आइडिया दिया कि मैं एक ऐसा व्हाट्सएप या वो ऐप डेवलप करूं जिससे कि हमारे को लेबर रेट और उसके बारे में होगा। एक लड़का है वो हरिओम करके, उसने ये आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया। उस पर अभी तक मैं राजस्थान का स्टार्टअप को देख रहा हूँ, कोई ऐसा आइडिया नहीं आया लेबर वाला, और ये बहुत स्कोप है। एक बच्चे ने आइडिया दिया हरिओम ने कि जो इसके अंदर में बच्चे को कमरा ढूंढने में दिक्कत आती है कि उनको जिस तरह का कमरा जिस रेंज में चाहिए, जिस लोकेशन में चाहिए, उसको लेकर बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके ऊपर कोई काम नहीं है, नया आइडिया है। जो बात कह रहे हैं कि नए आइडिया के साथ उद्यमिता को विकास करना, ये आपका नया आइडिया है, इसको आप ये करें। एक बच्ची है मैम, बेस्ट फायरर है, अपने यहाँ पर खड़ी हो, क्या नाम है, फायर खड़ी हो, नाम भूल गया, फिर क्या नाम, श्रीलता मैम। ये इतनी बेस्ट फायरर है, नेशनल ये जीत के आई है, 10 की 10 गोली सेम पॉइंट पे हमेशा मारती है। हाँ, और ये इसके बीच में इसका बहुत बड़ी खूबी है मैम इस लड़की की, इसको कभी भी कोई भी चांस में फायरिंग के लिए दे दो और ये सारे फायर, इस राना में इसने तहलका कर दिया। 10 बार फायरिंग कराया, 10 बार इसने वहीं फायर किया। अभी नेशनल ये खेल के आई, बैठो श्रीलता। तो
बात मैम इन बच्चों में ये आइडिया इस तरह का दिया है, तो ये आइडिया क्या है, नया आइडिया है, उस आइडिया को उद्योग में बदलना, व्यापार में बदलना, बिजनेस में बदलना, यही इसके अंतर्गत है। उसके साथ में इसका उद्देश्य है आर्थिक, तकनीकी व मार्गदर्शन प्रदान करना। इस इंक्यूबेशन सेल का काम इसके अंतर्गत मोटा मोटा इस रूप के अंदर है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो देखिए, मैं आप देखो न्यू स्टार्टअप के रूप में ये देखिए नेक्स्ट है, पेटीएम है, पे फोन है, गूगल पे है, अमेजोन पे है, मोबीविक है, ऊबर है, ओला है, अमेजोन है। दे वर द स्टार्टअप, जीरो पैसे से स्टार्ट करा इन लोगों ने। नाउ दे आर द इंडस्ट्रियल जाइंट्स। मतलब इतने बड़े बड़े अमेजोन और ये तो ऐसा है कि अपने व्यापार को संभाल नहीं पा रहे, उन्होंने सैकड़ों कंपनियों को नए स्टार्टअप को काम दे दिया। डेटा साइंस के जितना भी काम है अमेजोन सब सबलेट कर दिए, छोटी छोटी कंपनियों को दे रखी ग्लोबली उसके अंतर्गत। तो ये यात्रा है, मिंत्रा है, जस्ट जॉयल है, बिग बास्केट है, ग्रोसरी या जो सब्जी वगैरह का जो भी चीज पहुंचाने का काम, बेंगलोर में बिग बास्केट बहुत पॉपुलर इसके अंतर्गत, क्योंकि ये सब दे आर द स्टार्टअप। नाउ तो अब तो वो करोड़ों रुपए से, हजार करोड़ रुपए। तो उसके अंतर्गत में भी आपको ये बता दें कि बिल गेट्स, आपका एलिसन, ये आपके ये सारे के सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, स्टीफन हॉक, ये सब के सारे, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत वो है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इंडिया के स्टार्टअप में भी देखिए मयंक कुमार हैं, देखो उन्होंने ये क्या उन्होंने डाला, बीइंग ए मार्केट मेकर इज द ओन एडवांटेज एंड पिटफॉल। वन ऑफ द मेजर पिटफॉल इज यू हैव ए हिस्टोरिक आइडिया एंड इंडस्ट्री बैचमेंट। तो इस प्रकार से ये देखिए इनके आइडिया के इसका है, जैसे अमन गुप्ता है, ही इज ऑल्सो बिकम नाउ जॉइंट, ऐसे नितिन कामत है, ये स्टार्टअप करने वाले थे। आप ये हिंदुस्तान के टाटा बिरला की श्रेणी में तो नहीं आए, परंतु उनके बहुत जस्ट नीचे चल रहे हैं। इसी प्रकार से जो चैलेंज फॉर चेंज रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप किन किन सेक्टर में काम कर सकते हो, मैंने मैडम इनको पहले बताया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, जिसमें टमाटो है, मस्टर्ड है, ओनियन है और आंवला है। तो इससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स अपना ये चालू कर सकते हैं, गाँव में ये उपलब्ध है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर एक मेजर फोकस अलवर के स्टार्टअप के रूप से हो सकता है, हेल्थ एंड वेलबींग के रूप में इसके ऊपर भी बहुत से। यस मैम, प्लीज़ आप मैम आपको और दूसरे प्रोग्राम है आप, चलिए थैंक यू, सॉरी। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैम, है ना, बहुत नटशल में ख़त्म करूँगा। एजुकेशन है, मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में बात कर रहा था कि एजुकेशन में अभी ऐसा हो गया, प्राइमरी एजुकेशन के 3-4 जनरेशन जो नए बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, उनको ठीक से अभी अल्फ़ाबेट्स आए ही नहीं, नंबर्स नहीं आए, उसके ऊपर अभी ऐसा बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐप नहीं है एजुकेशन के लिए। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको मैंने देखा कि डिफेंस और ऐसे कई हैं, अन अकेडमी से लेकर, अन अकेडमी क्या था, रोमन सैनी, ही वॉज सिंपल B.Tech and MB from Nursery Monji, Mumbai. What he did? He joined the IAS, he cleared the University में IAS, उसको IAS भी समझ में नहीं आया, कलेक्टर था समझ में नहीं आया, रिजाइन किया, उन्हें अन अकेडमी डाला अपना। ये मैं आपको दे रहा हूँ उदाहरण, अन अकेडमी डाला और वो ग्लोबल जाइंट हो गया एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल उसने सारे उसने सब्जेक्ट के ऊपर, सब ब्रांचेज के ऊपर, डिफेंस से लेकर, सिविल से लेकर, टेक्निकल से लेकर आपका टॉफेल GRE तक के सब के उसने अपने कोर्स कंटेंट डाल दिए। बेस्ट लोगों को हायर कर दिया, उनको फीस देता और जो जिनको वो जरूरत है उनको वो फीस दे रहा। तो अन अकेडमी ने ऐसे स्टार्टअप करा, IAS जॉब को लात मारा, अपना उसने खुद पे किया। देखिए मैम, वो कलेक्टर था, उसने मध्य प्रदेश का छोड़ा, उसने 1 साल की सर्विस के बाद फेडअप हो गया, मेरे को ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड पसंद नहीं, वो इंडस्ट्रियल नाउ जॉइंट है। इसी प्रकार से वाटर सैनिटाइजेशन, मैंने आपको बताया कि वाटर और जो सैनिटाइजेशन है इसके ऊपर कोरोना के बाद में बहुत ज़बरदस्त रूप से काम हुआ है, कई ROs और कई इस तरह का ये चीज़ें। मैं एक छोटे से गड़क करके एक टाउन में कैंप लेके गया था, तो वहाँ पर एक जने ने बाहर का था, उसने वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉलोनी वाइज प्लांट बना दिए थे, जो अपने घर में RO लगे रहते हैं, ऐसा उसने ड्रिंकिंग वाइज प्लांट लगा दिए कि पानी है सारा मोहल्ला है सब कुछ इधर वहीं से पानी पीने का वो लेके जाते हैं। तो वो उसने फिर उसको वैसे ही चैरिटी के बेस पे किया था, फिर बाद में उसने सबलेट कर दिया। तो वो सब चीज़ों, वाटर सैनिटाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि इतना वेस्ट है, इतना मेडिकल वेस्ट है, इतना अपना फैक्ट्री का आउटलेट वेस्ट है,
तो आप ब्रिक का कर सकते हो, उसके आधार पर सैंड से कुछ आप बहुत चीज़ें बना सकते हो। तो बहुत सारे आइडिया हैं। चेन्नई के अंदर में ई वेस्ट से, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बना दिया जो नॉन डिग्रेडेबल है, एज गुड एज सीमेंट। एक लड़के रोड सेफ्टी के ऊपर हमारे पास में सेफ्टी फीचर्स क्या है, किसी इंडिविजुअल को क्या ध्यान है, उसका अभी तक लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कोविड-19 एक एग्जाम्पल है, इसके ऊपर भी आप लगातार ये चल रहा है, ये काम भी कर सकते हो। तो जो देखिए मैंने आपको बताता हूँ कि जो अभी अवार्ड मिलेगा, जो आप सबमिट करेंगे अपने आइडियाज़ को, अगर उनको पसंद आ गया तो बेस्ट इनोवेटर को 1 लाख का आइडिया, 1 लाख का प्राइज़ है, कैश प्राइज़ है। 75,000 का दूसरा प्राइज़ है, 50,000 का तीसरा प्राइज़। फिर डिवीज़न, जैसे जयपुर डिवीज़न में हम आते हैं तो उसमें बेस्ट उसके अंदर में 75,000 है, फिर 50 है, 25,000। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब आप देखिए, हम चाहते हैं कि अलवर में किसी कॉलेज में कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, कोई हमको बुलाएगा तो हम जाके देंगे वहाँ पे अपना कार्यक्रम। तो हमारा कॉलेज का विद्यार्थी आइडिया फ्लॉट करो, डिस्ट्रिक्ट में आपका ही चयन हो जाएगा। इसमें क्या है, 50,000 का पहला प्राइज है डिस्ट्रिक्ट में अलवर में, 25,000 में सेकंड है और 10,000 में तीसरा है। आज ही आप अपने आइडियाज़ को SFO ID खोल के अपलोड कर दो। और ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट, मैम ये सारे बच्चे मैम NSS प्रभारी और पूरे भारत सरकार में राष्ट्रपति अवार्ड मिला इनको, पूरे इंडिया में बेस्ट उसके रूप में। और देखिए ये मैडम का इतना खूबी है कि मैम मेरे को जाते वक्त मिला, मैडम प्लीज़ आप 2 मिनट हमारे बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप आ जाइए। बोले श्योर, हमारा दूसरी जगह भी कार्यक्रम है, मैं आती हूँ। डॉक्टर अंचल मीना मैम को भी जानते होंगे, शी इज़ ऑल्सो वेरी कमिटेड टीचर और वेरी बच्चों के साथ हमेशा मूव करती हैं। और इनका कई बुक्स वगैरह भी पब्लिश है। तो ये देखिए कि अपने बीच में ऐसे टीचर्स हैं, कोई फॉर्मली कोई इनवाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, परंतु इनको रिक्वेस्ट किया तो आप देखिए कि रेडिली दे एक्सेप्टेड एंड हमारे बीच के विचारों को शेयर किया। तो मैडम को ये जो बच्चे अपने NSS है उनके बच्चे हैं, इनके पास में 400 कैडेट बच्चे हैं, उन सब बच्चों के रूप में भी एक सेशन ये रखवा देंगी। तो मैम मैं ये कार्यक्रम को हमको मैं मयंक सर और एन राजेंद्र सर हैं वो इसमें रख देंगे। तो मैम इसके अंदर में क्या करना है, ये सब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर में, सब बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन, हो सकता है 2-4 बच्चों ने नहीं कराया। तो इस साइट पे जाके आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट पे रजिस्टर करना है और फिर स्कूल स्टार्टअप को क्लीन करना है। फिर मेनू बार खोलेंगे तो अबाउट आएगा, ये वाला ऑप्शन आपके अंदर का दिखेगा, वो आपको जैसे जैसे चलते रहेगा आपको आता जाएगा। फिर स्टूडेंट में कौन कौन क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज टीचर्स हैं वो इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये भरना पड़ेगा, विद्यालय का जो स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, स्टूडेंट कोड, आपका जो रजिस्ट्रेशन कोड है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, लड़का देखता है कौन सा स्टूडेंट, अरे अपने जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन मिला है ना एडमिशन होते समय, जो ई मित्र के द्वारा, वही आपका स्टूडेंट कोड है, वही कोड वहाँ पर बोलता है। तो वो उसके बाद में आपने विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, फादर्स मदर्स ये नेम डेट डाल दीजिए, उसके बाद में एड्रेस डाल दीजिए, जेंडर से लेकर आधार कार्ड जरूर डालिएगा अपना, बिना कुछ सबमिट नहीं होगा इसके अलावा। फिर टेलीफोन डाल दीजिए, फिर आपकी डिटेल अन्य जानकारी मांगिए। टोटल 5 मिनट का भी काम नहीं है रजिस्ट्रेशन का, जिसने नहीं कराया वो कराइए और अपने आइडिया को इसके अंतर्गत में आप फिल करिए। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, कोई पासपोर्ट आकार के आपकी तस्वीर लगानी है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल गया उसका फोटो अपलोड करना है, नेशनल आइडेंटिटी आधार कार्ड आप यहाँ पे लगा दीजिए, वो आप ये लगाए, बस ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लास्ट में मैं आपको, क्योंकि स्टार्टअप का आइडिया थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए, ऑल मस्टर्ड, एक जैसे ऑल मस्टर्ड, आपने कोई चीज़ मस्टर्ड बेस आप प्रोडक्ट करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम ऑल मस्टर्ड या कुछ इस तरह से, मस्टो ब्रांड, मस्टर्ड रिलेटेड कोई आप ब्रांड आप चालू करते हैं। तो मैं अपना आइडिया से मैं सोच के लगाया, अपना भी आप लगा सकते हैं इसमें। ओनियन से संबंधित है आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे पेस्ट हो, चाहे इसका पाउडर हो या चाहे कोई और है, तो आप कुछ भी रखते हैं। गोल्ड ड्रॉप मस्टर्ड से संबंधित जो ऑयल है उसको गोल्ड रूप में, एड्यू हब, एग्जाम चॉप, फिटो यानी फिटनेस है उसके लिए, और ये बाकी के मोटा मोटा चीज़ इसके अंतर्गत मैंने आपको देने का कोशिश किया है। अब मैं मैम ये इन बच्चों का ये रिकॉर्डिंग करूँगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि सर जो बच्चे बोल रहे हैं